हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में देखे थे फ्यूचर पास्ट परफेक्ट के बारे में देखे थे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, हम आगे जो हम सेशन में देख रहे हैं वह है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में चलिए देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताया गया कि जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका है, जो कार्य क्या भविष्य में खत्म हो चुका है वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, जो कार्य क्या भविष्य में खत्म हो चुका है वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए बोलते हैं, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी आप फिनिश करेंगे अपने सिलेबस को, कोर्स को अगले साल, यानी इसी समय आप ख़त्म कर देंगे। यानी जो कर भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा उसको ले क्या लिखते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ, विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। जैसे लिखे, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या है साथियों, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट हुआ। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन विल हैव लेफ्ट क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो इसलिए बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है और दूसरे क्लॉज में क्या आता है साथियों, तो फ्यूचर परफेक्ट आता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब बाय द टाइम से कोई सेंटेंस शुरू हो तो पहले वाले कॉमा के पहले वाले कॉमा के पहले हम उसको लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, अब बाद वाले को हम लिखेंगे क्या चीज़ में, फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे साथियों। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे बाय द टाइम के बाद हम सिंपल प्रेजेंट लिखते हैं और फिर कॉमा के बाद क्या लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट लिखते हैं। तो आगे चलिए साथियों, आगे देखते हैं। जैसे बाय द टाइम को साथ हम ये एक फार्मूला बताते हैं आपको दोस्तों साथियों। जैसे पॉजिटिव वाले वाक्य में जो फ्यूचर वाले वाक्य है उसमें पॉजिटिव लिखना है, फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य को पॉजिटिव में, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं साथियों, फिर विल से लिखते हैं, उसके साथ हैव लिखते हैं, फिर V3 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी सब्जेक्ट के साथ यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस लिखना, यदि आपको पता करना है तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल से रहेगा, फिर हैव रहेगा, फिर V3 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। निगेटिव वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ विल से लगता है साथियों, फिर नॉट आता है, फिर हैव आता है, फिर V3 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वो निगेटिव वाले सेंटेंस के वाक्यों के लिए, और ये पॉजिटिव वाले सेंटेंस के वाक्यों के लिए कौन सा, तो फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस के वाक्यों के लिए। और वही जब निगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हैव रखेंगे, फिर V3 रखते हैं साथियों, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये कौन सा है, तो ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस के बारे में बोले जब सीधे पॉजिटिव और निगेटिव वाले वाक्य हो तो साथियों। अब यही क्वेश्चन रहेगा, तो हम बिल सेल से शुरू करते हैं साथियों, फिर सब्जेक्ट रखते हैं यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैव रखते हैं, फिर V3 रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हुआ क्वेश्चन वाले वाक्य में, पॉजिटिव वाले क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस में जब पॉजिटिव सेंस में हो, और जब निगेटिव में हो तो हम लिखते हैं विल सेल, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट हैव V3 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और वही जब बॉन्ड लिखते हैं, सैंड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, हैव लिखते हैं, V3 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब आपको नॉट नहीं लगाना है तो सीधे हेल्पिंग वर्ब को ही क्या करें, नॉट निगेटिव बना दें। तो इससे भी आप फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्यों को क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे साथियों। अगला देखिए, अब वही बताएं थे अंतर देखिए, वाई द टाइम आई रीच द स्टेशन, सिंपल प्रेजेंट आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, विल हैव लेफ्ट यानी सब्जेक्ट प्लस
साथ ही यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस हैव प्लस बी थ्री, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल होगा तो बिल लगा, बिल और सेल सब आपके सेंटेंस के अनुसार लगेगा साथियों। तो बिल के साथ हैव लगा, फिर V3 लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा। इसमें देखिए बाय द टाइम आई रीच, यहाँ पर V2 सिंपल पास्ट हुआ, यहाँ द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट पहले बाय द टाइम के बाद यदि सिंपल प्रेजेंट आता है साथियों, तो अगले वाले में अगले जो कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा उसमें क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। यदि बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट वाला वाक्य आता है तो कॉमा के बाद आपको क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट का दोस्ती फ्यूचर परफेक्ट से होता है साथियों, और सिंपल पास्ट का दोस्ती क्या होता है, पास्ट परफेक्ट से होता है साथियों। अब देखते हैं साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे जो मेरा सेशन है, आगे जो मेरा टॉपिक है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, यानी एट प्रेजेंट द वर्क इज गोइंग ऑन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे हम लिखें आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, तो पास का कार अभी से अभी वर्तमान से इसको इंक्लूड कर लें, इसलिए इसको लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पॉजिटिव वाले वाक्य को क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन, उसके साथ क्या लिखते हैं V4 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर 4 सिंस लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। तो ये वो पॉजिटिव वाले वाक्य में जब सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले शब्द में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के पास हैज हैव लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर V4 लगाते हैं साथियों, कंटिन्यूअस वाले में ING फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर 4 या सिंस रहेगा, उसके बाद टाइम लगाते हैं। वही नेगेटिव वाले वाक्य में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं साथियों, फिर हैज हैव लगाते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाले वर्ड नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं। देखिए बीन के पहले नोट लगता है साथियों नेगेटिव वाले में, फिर V1 यानी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर 4 या सिंस रखते हैं, प्लस टाइम रखते हैं साथियों। यदि आप नोट नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे हेल्पिंग वर्ब को ही कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैसिंट और हैविंट, उसके बाद बीन लगाइए, उसके बाद V1 लगाइए, बीन के बाद V1 लगा साथियों। यहाँ पर देखिएगा बीन प्लस ING, V4 प्लस ING, या लिखिए V4 लिखिए प्लस ऑब्जेक्ट, फिर 4 या सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट वाले कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में 4 सिंस लगता है, प्लस टाइम लगता है साथियों। अब क्वेश्चन बनाना रहे तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू कीजिए। तो हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा साथियों, फिर बीन आएगा साथियों, फिर V1 प्लस ING फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर 4 सिंस प्लस टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में जब ऐसा लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जिसमें हैज प्लस सब्जेक्ट, यदि निगेटिव फॉर्म में रहेगा तो निगेटिव नॉट रहेगा, फिर बीन रहेगा, फिर V4 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, 4 या सिंस प्लस टाइम रहेगा। यदि आप हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव बनाकर भी आप सीधे क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, यानी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन वाले में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है दोस्तों, और नहीं तो ऐसे फुल स्टॉप लगता है सेंटेंस वाले वाक्य में। तो हैसेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट, 4 या सिंस प्लस टाइम लगता है साथियों। जैसे लिखें आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, तो जो कर क्या पास से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं, यानी आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मतलब कि पिछले 1 घंटा से, मतलब कि पास्ट का वाक्य को हम रिलेट कर रहे हैं क्या से, प्रेजेंट से कर रहे हैं। इसलिए देखिए हैव बीन लगा, सब्जेक्ट लगा, हैज लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगेगा, प्लस बीन लगाते हैं साथियों, प्लस V4 यानी V1 प्लस ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर 4 लगाते हैं या सिंस लगाते हैं, प्लस टाइम लगाते हैं साथियों। निगेटिव वाले बाकी में हैव के बाद नॉट लगता था, यानी नॉट निगेटिव लगता था, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए रिपीट कर दिए थे। अगला जो हमारा है यहाँ देखिए साथियों 4 के बारे में, जब समय की अवधि का उल्लेख हो, जब जो समय है उसकी अवधि का उल्लेख हो तो हम क्या करते हैं 4 का प्रयोग करते हैं साथियों। जैसे लिखें फॉर 2 आवर, फॉर लास्ट 2 years, तो यहाँ पर क्या हुआ अवधि का उल्लेख कर रहा है कि पिछले 2 घंटा से, या फॉर लास्ट 2 year पिछले 2 साल से।
या बोले फॉर 5 years 5 days यानी पिछला 5 दिन, 5 दिन है, या फॉर लास्ट 2 month यानी फॉर कब लगाते हैं, जो अवधि का बता रहा है कि 2 महीना का, 2 महीना एक अवधि है, टाइम पीरियड है। आपको साल महीने एक साल में 12 महीना होता है, तो उसमें से 2 महीना के बारे में जिक्र कर रहा है। उसी तरह 10 years, बहुत सारे साल में क्या है, 10 years के बारे में स्पेसिफाई कर दिया है, इसीलिए हम लोग क्या करें, अवधि का उल्लेख किया, इसलिए हम फॉर लगा रहे हैं। या लिखें फॉर लास्ट। हाँ ले में तुनल में कर दें, ठीक है कर दें, आज ही मिल लेता, मम्मी की ले लेती पूछी तो।